हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 9 मैथ चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1। बच्चे, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 4.1 के सारे क्वेश्चन के हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन को देखेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो सकते हैं उन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को लोग समझेंगे। और जो भी इसमें ट्राइदिस का क्वेश्चन है, वो जो इंपॉर्टेंट ट्राइदिस है ना, हम लोग उनको क्या करेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले आप लोग को कॉन्सेप्ट बताऊंगा और कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे एक्सरसाइज 4.1 में, पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा। तो चलिए हम लोग क्या कहते हैं, सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं और फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चे, जैसे कि ना चैप्टर का नाम है, क्या है चैप्टर का नाम है, पॉलीनोमियल्स। तो पॉली मतलब होता है बच्चे मैनी, पॉली मतलब होता है मैनी, और नोमियल्स मतलब होता है बच्चे टर्म्स। क्या होता है, टर्म्स। तो कोई ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो, मैनी टर्म्स हो, जिसमें बहुत सारे टर्म्स हो ना, उनको हम लोग बोलते हैं पॉलीनोमियल्स। बताऊंगा कि पॉलीनोमियल्स क्या है, पहले आप समझिए थोड़ा थोड़ा। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है डिजिट्स एंड नंबर। तो डिजिट किसको बोलते हैं, तो बच्चे याद रखिए, डिजिट हम लोग क्या करते हैं, डिजिट हम लोग 0 से ले करके जो 9 तक के नंबर है ना, हम लोग उनको क्या बोलते हैं, डिजिट बोलते हैं। मतलब कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने डिजिट होते हैं, तो टोटल होते हैं 10 डिजिट। जब आप इनको काउंट करोगे ना, तो टोटल कितने डिजिट आएंगे, टोटल आते हैं 10 डिजिट। और इसी 10 डिजिट की हेल्प से हम लोग डिफरेंट क्या करते हैं, नंबर को फॉर्म करते हैं। तो याद रखिए, डिजिट क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इसी डिजिट का यूज़ करके हम लोग क्या क्या करते हैं, नंबर बनाते हैं। कि क्या क्या बनाते हैं, नंबर बनाते हैं। जैसे कि 4 14 100 6000, ये सारे क्या है बच्चे, नंबर है। और याद रखिए, नंबर जो होते हैं ना बच्चे, नंबर्स जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं या फिर फिक्स्ड होते हैं। कांस्टेंट मतलब क्या क्या बोलते हैं, फिक्स्ड बोलते हैं। तो जो नंबर होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं और फिक्स होते हैं। जैसे कि कांस्टेंट और फिक्स का मतलब क्या होता है, आपसे ये समझिए। तो मैं आपको बोलूँ ना कि ना, आपके पास कितने रुपीज़ है, आपके पास 100 रुपीज़ है। तो मैं आपसे आकर के कल पूछूंगा ना कि बताओ आपके पास अभी कितने रुपीज़ है, तो आप बोलोगे सर 100 ही है। तो बच्चे 100 का वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगा, 100 हमेशा 100 ही रहेगा। ठीक है ना, भले आप उसको खर्च कर दोगे, जो भी मान लो कि आप उसमें 100 खर्च, मान लो कि आप उसमें 20 रुपीज़ खर्च कर दिए। तो 20 जब खर्च कर दोगे ना, तो बचेगा 80 रुपीज़। तो 80 का बच्चे वैल्यू जो है ना, वो 80 ही है। 80 किसी के ना तो 80 से कम है, ना तो 80 से ज़्यादा है। 80 के इक्वल है, मतलब क्यों, क्या है, कांस्टेंट है और वो फिक्स्ड है। 80 क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है या फिर एक फिक्स्ड नंबर है। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कि ना, जो ये डिजिट होते हैं ना, उनको लिखा जाता है कुछ डिफरेंट तरीके से। जैसे कि 1 2 3 4, ये क्या है, रोमन नंबर से भी क्या क्या करते हैं बच्चे लोग, डिजिट को लिखते हैं। तो यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा। अब आगे देखिए क्या है, आगे में ये बोला जा रहा है ना, आगे में हम लोग सीखेंगे लिटरल नंबर के बारे में। किसके बारे में सीखेंगे, लिटरल नंबर्स। लिटरल नंबर, ये बच्चे नंबर्स क्या होते हैं, तो आप इतना समझिए कि जो भी यहाँ पर ALBXYRT थीटा, ये सारे जो यहाँ पर दिए गए हैं ना नंबर, ये सारे क्या बच्चे नंबर है। ए भी एक नंबर है सर, ये तो नंबर नहीं है सर, ये तो अल्फ़ाबेट है। हाँ बच्चे, ये अल्फ़ाबेट है, लेकिन ये क्या है, एक नंबर है। कैसे सर नंबर है, पहले ये बताइए, तो बताता हूँ। ए देखिए, ए क्या है, यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि ए जो है ना बच्चे, वो ना क्या है, द साइड ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर है, एक स्क्वायर है, उसका क्या है बच्चे, ये साइड है। तो बच्चे ये क्या है, एक नंबर ही है। ठीक है ना। एल और बी क्या है सर, तो एल क्या है बच्चे, कोई एक रेक्टेंगल है, उसका लेंथ एल है एंड इसी रेक्टेंगल का जो ब्रेथ है वो बी है। ठीक है ना। तो सपोज करिए कि एक रेक्टेंगल है, इसका लेंथ क्या है, एल है, और ब्रेथ क्या है, बी है। बच्चे तो ये क्या है, ये क्या है, एक नंबर है। ये क्या है, एक नंबर है। क्योंकि जब आप इसमें कुछ भी रखोगे ना, मान लो कि कुछ भी रखोगे, एक ए का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 या 100 रख दोगे, तो बच्चे एक ए क्या शो करेगा, एक नंबर को शो करेगा। ठीक है ना। उसी तरीके से एक्स और वाई भी क्या है बच्चे, यहाँ पर नंबर है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट आई का जो फॉर्मूला होता है ना, वो P इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है। तो ये भी क्या है बच्चे, एक नंबर है। तो बोला जा रहा है कि इन ऑल दिस एग्जाम्पल, इन सारे एग्जाम्पल में ना, जो ये सारे लिखे गए हैं ना, ये सारे सिग्निफाइज करते हैं कुछ नंबर को। इसी नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, लिटरल नंबर बोलते हैं। बच्चे यहाँ पर इतना ही कॉन्सेप्ट था। तो बच्चे अब समझिए
कि नंबर और लिटरल नंबर में क्या डिफरेंस है, नंबर और लिटरल नंबर में क्या डिफरेंस है। तो नंबर जैसे मैंने बोल दिया ना कि 5, 14, 10 ये क्या है बच्चे, नंबर है, ये हमेशा फिक्स्ड होंगे। क्या होंगे, ये हमेशा फिक्स्ड होंगे। फिक्स मतलब कांस्टेंट होंगे, इनका वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा। अभी अभी बताया था एग्जांपल आपको 100 रुपीज़ का दे करके, तो ये क्या है बच्चे, फिक्स होंगे, कभी चेंज नहीं होंगे। लेकिन ये सारे जो है ना, ये सारे जो लिखा हुआ है ये क्या है बच्चे, ये है लिटरल नंबर। इनका वैल्यू फिक्स भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है, चेंज भी होते रह सकता है। कोई अगर बोले ना कि एल और बी क्या है बच्चे, रेक्टेंगल है, एल क्या है बच्चे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है, बी क्या है बच्चे, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल है। तो मैं बोलूँ कि इस रेक्टेंगल के लिए एल देखिए स्मॉलर है, बी ये है, मतलब कि एल ये है, और मैं बोल दूं कि मेरे पास एक ऐसा रेक्टेंगल है, तो इसको भी मैं एल ही बोलूँगा, इसको भी मैं बी ही बोलूँगा। अब मैं बोलूँगा ना कि इसका पेरीमीटर निकालो, तो पेरीमीटर आप बोलोगे सर इसका पेरीमीटर होता है 2l+b। तो मैं बोलूँगा ना कि एल का देखिए, एल का यहाँ पर सपोज करिए वैल्यू 5 है और बी का वैल्यू क्या है, 2 है। तो यहाँ पर 5 रख दिया और यहाँ पर 2 रख दिया, तो 5 और 5+2 7, 7 इंटू 2 14 आ गया, 14 आ गया, ठीक है ना। तो अगर मैं देखिए एल का वैल्यू चेंज कर दूंगा, तो बच्चे देखिए पेरीमीटर का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो बच्चे याद ये रखिए, याद ये रखिए कि जो नंबर्स होते हैं ना, नंबर्स होते हैं जो मतलब कि जो 5, 14, 10, 100, 1 लाख, 5000, ये क्या होते हैं बच्चे, फिक्स्ड वैल्यू होते हैं, कभी भी इनका वैल्यू चेंज नहीं होता है। लेकिन जो लिटरल नंबर होते हैं उनका वैल्यू क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए उनका वैल्यू क्या होता है, अलग अलग होता है। तो लिटरल नंबर कांस्टेंट भी होते हैं और वेरिएबल भी होते हैं। सर वेरिएबल तो समझ में आ गया कि वेरिएबल क्या है, एल की जगह अगर मैं 6 रख दूंगा और बी की जगह अगर मैं 5 रख दूंगा ना, तो ये क्या हो जाएंगे बच्चे, ये हो जाएंगे वेरिएबल। सर लेकिन फिक्स कैसे होता है, तो बच्चे एक एक याद रखिए, एक लिटरल नंबर है पाई, क्या एक लिटरल नंबर पाई है। तो पाई एक ऐसा लिटरल नंबर है, पाई एक ऐसा लिटरल नंबर है जिसका वैल्यू क्या होता है बच्चे, फिक्स होता है। क्या होता है, जिसका वैल्यू फिक्स होता है। पाई का वैल्यू क्या होता है बच्चे, पाई का वैल्यू होता है 3.14। क्या होता है, 3.14। वैसे तो पाई का वैल्यू और ज़्यादा होता है, पाई का वैल्यू और ज़्यादा होता है, लेकिन आपको बस इतना ही याद रखना है कि पाई का वैल्यू क्या होता है, 3.14 होता है या फिर 22/7 होता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखिए ये पाई भी क्या है, एक बच्चे एक लिटरल नंबर है जिसका वैल्यू क्या है बच्चे, फिक्स है। और यहाँ पर ए एल बी, ए हो गया यहाँ पर साइड ऑफ स्क्वायर, एल और बी हो गया आपका लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है ना, ऐसा करके हो गया। सब समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब आगे क्या है बच्चे, आगे है यहाँ पर बताया जा रहा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड देयर टर्म्स। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और उसके टर्म्स के बारे में बताया जा रहा है। तो देखिए पॉलीनोमियल, चैप्टर का नाम ही क्या है, पॉलीनोमियल्स। नोमियल्स मतलब क्या होता है बच्चे, टर्म्स होता है। क्या होता है, टर्म्स होता है। नोमियल्स मतलब क्या होता है बच्चे, टर्म्स होता है। तो बच्चे याद रखिए जो भी ये सारे चीज़ यहाँ पर कॉमा से अलग करके लिखा हुआ है बच्चे, इसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सॉरी ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। देखिए ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। सर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब होता क्या है ये बताइए पहले। तो बच्चे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब समझ जाइए कि कोई नंबर और कोई कोई एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट मिला करके जब कुछ तुम लिख देते हो ना, तो बच्चे वो क्या होता है, वो होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। तो बोलोगे नंबर्स इन विच लिटरल नंबर्स, जो ऐसा होता है ना उसका हम क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। जैसे देखिए ना, इसी को देखिए कि 4a लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए 4 क्या है बच्चे, एक नंबर है, और a क्या है बच्चे, a यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, a यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, a एक वेरिएबल भी हो सकता है, a एक कांस्टेंट भी हो सकता है। तो बच्चे ये है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ a+b+c भी क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पर x² + 2x+3 क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। √x/y क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो बोलोगे सर इसमें नंबर तो दिख नहीं रहा है बच्चे, नंबर है, नंबर यहाँ पर क्या है, छुपा हुआ है 1। इन सभी में 1 छुपा हुआ है। 1 इंटू ए होता है, 1 इंटू बी होता है, 1 इंटू सी होता है। तो बच्चे ये सारे क्या है बच्चे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या है, सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, बताना ये चाह रहा हूँ ना कि जब आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देख रहे हैं ना, तो आपको पता ही चलेगा कि सर इसमें ना केवल एक टर्म लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है मतलब कि कुछ कॉमा करके जो अलग कर दिया, मतलब इसमें एक टर्म है। सर इसमें ये भी पूरा क्या है, एक टर्म है। सर ये तो बोलोगे सर ये भी पूरा एक टर्म है। नहीं बच्चे ये एक टर्म नहीं है, याद रखिए जब भी प्लस और माइनस करके, प्लस और माइनस करके, प्लस और माइनस करके अगर कोई टर्म को सेपरेट करता है तो उसको ना अलग अलग काउंट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 1 टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, यहाँ पर प्लस माइनस है नहीं कहीं, तो ये पूरा एक टर्म है। यहाँ पर प्लस माइनस 2 जगह है, तो बोलोगे 1 2
3, मतलब इसमें 3 टर्म है। इसमें देखिए प्लस करके इधर से लिखा हुआ है तो मतलब कि यहाँ पर 1 और 1 2 टर्म हो गए। इसमें प्लस माइनस नहीं करके लिखा हुआ है तो केवल ये 1 टर्म है, 1 टर्म है। इसमें माइनस है, एक इधर लिखा है एक इधर लिखा है तो 1 और 1 2 टर्म है। इसमें प्लस इधर लिखा हुआ है, इधर एक टर्म इधर एक टर्म, तो 1 और 1 2 टर्म। तो बच्चे क्या है बच्चे, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या है ये? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब देखिए आगे क्या है बच्चे, तो जो मैं बताया ना अभी यहाँ पर वही सेम सेम यहाँ पर भी लिखा हुआ है। द टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ नंबर। जो टर्म होता है ना किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, वो क्या होता है, एक नंबर होता है, और एन लिटरल नंबर और द प्रोडक्ट ऑफ वन और मोर नंबर एंड लिटरल नंबर। मतलब यहाँ पर बोलना ये चाह रहा है ना, बोलना ये चाह रहा है ना कि ना कोई भी जो जो ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो टर्म है ना, मान लीजिए सपोज करिए कि 4a ही है। 4a जो है ना बच्चे, 4a जो है ना वो क्या है, नंबर, वो क्या है, नंबर, और लिटरल नंबर का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। नंबर और लिटरल नंबर क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। तो बोलोगे सर यहाँ पर जो a प्लस बी प्लस सी था, सर इसमें तो नंबर है ही नहीं, इसमें तो बस लिटरल नंबर है। बच्चे नंबर है, मैं बताया ना आपको कि यहाँ पर 1 छुपा हुआ है, 1 इंटू ए। तो नंबर और प्रोडक्ट, लिटरल नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है बच्चे, ये होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे कि एक और था यहाँ पर, ऐसा था एग्जाम्पल, ये देखिए यहाँ पर मान लीजिए ऐसा लिखाया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पर ये दोनों लिटरल नंबर है। क्या है? लिटरल नंबर एक भी हो सकता है, यहाँ पर बोला है ना 1 और मोर, 1 और मोर, 1 और मोर नंबर्स हो सकते हैं, और लिटरल नंबर भी हो सकते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, जो जरूरी नहीं कि यहाँ पर 4 ही हो, यहाँ पर ऐसा करके भी हो सकता है। सपोज करिए कि 16 ए स्क्वायर वाई प्लस 9 जेड स्क्वायर। तो बच्चे देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर वाई है, यहाँ पर जेड है, तो ये क्या है, लिटरल नंबर का प्रोडक्ट है। और यहाँ पर 16 क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 के प्रोडक्ट से बना हुआ है। तो ये बच्चे यहाँ पर बोलने का मतलब। आगे बोला जा रहा है द टर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन आर डिसाइडेड बेस्ड ऑन प्लस और माइनस। जो टर्म्स होता है ना किसी भी एक्सप्रेशन का, उसको हम लोग डिसाइड करते हैं प्लस और माइनस से। तो बताया था ना कि ना देखिए प्लस और माइनस, प्लस और प्लस है, तो ये 1 2 3 प्लस और प्लस को हम देखते हैं। एंड नॉट ऑन मल्टीप्लाई और नेगेटिव डिवाइड साइन। हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड साइन से टर्म को नहीं देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि कहाँ पर प्लस और माइनस है। देखिए यहाँ पर डिवाइड का है, मतलब कि यहाँ पर 1 और 1 ये 2 टर्म, बिल्कुल नहीं बच्चे, यहाँ पर ये पूरा ये 1 टर्म है। हम लोग प्लस और माइनस से हम लोग क्या करते हैं, टर्म को काउंट करते हैं। अगर समझ में नहीं आया है तो यहाँ पर समझिए, यहाँ पर भी दे दिया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर देखिए ना, लुक एट द फॉलोइंग, इसको देखना है। और इसमें देखिए यहाँ पर केवल 1 टर्म है। क्या है? केवल 1 टर्म है। यहाँ पर देखिए प्लस माइनस करके अलग किया हुआ है, तो यहाँ पर ये 1 और 1, तो यहाँ पर कितने टर्म हो गए, 2 टर्म हो गए। यहाँ पर देखिए प्लस माइनस करके लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म। देखिए बहुत अच्छे से बताया हुआ है ना इसमें। यहाँ पर ये पूरा 1 टर्म है, याद रखिए। प्लस माइनस करके अलग रहेगा तब उसको हम लोग टर्म काउंट करेंगे। अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड में तो हम लोग उसको काउंट नहीं करेंगे, तो ये 1 टर्म ही है। यहाँ पर देखिए दोनों के जो मल्टीप्लाई का साइन है, तो हम लोग उसको काउंट नहीं करेंगे कि ये 1 टर्म है और ये 1 टर्म है, नहीं। अगर यहाँ पर प्लस रहता है ना तब इसको काउंट करते कि ये 1 टर्म और ये 2 टर्म ऐसा होता। लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई है तो ये क्या है, केवल एक 1 टर्म है। अब आगे क्वेश्चन आता है हाउ मैनी टर्म्स विल बी देयर इन एक्सप्रेशन। तो आप लोग के सर और मैम जो भी आप लोग को मैथ पढ़ाता है स्कूल में, वो आपको यही सब क्वेश्चन देगा, ये सब क्वेश्चन देगा आप लोग का नॉलेज चेक करने के लिए कि आप लोग कितना आता है। ठीक है ना, देखिए जैसे आप लोग को बोलूँगा ना बताओ इसमें कितने टर्म है, तो बोलोगे सर प्लस और माइनस करके आप बताए थे अभी, तो सर यहाँ पर ना इसमें ना सर 2 टर्म दिख रहे हैं, 2p प्लस p 2 टर्म है। नहीं बच्चे बिल्कुल गलत है, इसमें 1 टर्म है। कैसे सर? देखिए जब तक अगर कोई एक्सप्रेशन सॉल्व हो रहा है तो उसको सॉल्व करेंगे। 2p प्लस p, ये 2p प्लस p कितना होगा बच्चे, 3p होता है सॉल्व होकर के। और 3p है मतलब कि इसमें कितने टर्म है, इसमें कितने टर्म है, इसमें है 1 टर्म। कितने टर्म है इसमें, 1 टर्म है। ठीक है ना, आगे x प्लस 3 होल स्क्वायर। तो बोलोगे सर आप अभी आप बताए थे कि ना प्लस करके अलग रहता है ना, तो उसको हम लोग ना टर्म काउंट करते हैं। तो यहाँ पर 1 और यहाँ 2, तो यहाँ पर 2 टर्म है। सर बिल्कुल नहीं बच्चे, ये ना एक आइडेंटिटी है, इसको आइडेंटिटी पे पहले पुट करो। तो बोलोगे ना सर कि x प्लस 3 स्क्वायर, तो बच्चे यहाँ पर फॉर्मूला लगता है। क्या फॉर्मूला लगता है सर, a प्लस बी होल स्क्वायर। ये क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब बच्चे 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 प्लस 2ab। तो 2 को तो 2 लिख देंगे, ए की जगह पे x लिख देंगे, मतलब कि 2x हो गया, और b की जगह पे 3, तो 2x इंटू 3 6x हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने टर्म आ गए, यहाँ पर आ गए 3 टर्म।
3 टर्म्स। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं 1 टर्म। यहाँ देखिए x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो बच्चे यहाँ पर भी सेम सेम यही फॉर्मूला लगाओगे। सर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, तो देखिए ना ये वाला फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको जब फॉर्मूला को में जब बैठाओगे ना तो आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। इसमें बच्चे कितने टर्म है, इसमें कितने टर्म है बच्चे 3 टर्म्स है। ठीक है, तो आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। देखिए बच्चे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि ताकि आप लोग क्या हो जाए कंफ्यूज करके गलत आंसर दे दो। ठीक है ना, ऐसा नहीं करना है, इसको देखना है, सॉल्व करना है, तब देना है आंसर। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि देयरफॉर वी कैन से दैट इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू राइट एन एक्सप्रेशन इन इट्स सिंप्लीफाइड फॉर्म। मतलब कि पहले हम लोग किसी भी एक्सप्रेशन को हम लोग सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे उसको कि कहाँ तक वो सिंप्लीफाई हो रहा है, देन वी मस्ट काउंट, और फिर उसके बाद हम लोग टर्म्स को काउंट करेंगे आफ्टर राइटिंग इन इट सिंप्लीफाइड फॉर्म। मतलब सिंप्लीफाइड फॉर्म में राइट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके टर्म्स को काउंट करेंगे। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या बोला जा रहा है, आगे है पॉलिनोमियल, जो कि चैप्टर का नाम है, जो कि चैप्टर का नाम है उसको हम लोग क्या क्या नाम है, पॉलिनोमियल नाम है। तो अब हम लोग पहुंच गए हैं कि पॉलिनोमियल्स पर। तो यहाँ पर देखिए पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स तो स्पेशल काइंड ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो इसमें देखिए ना बच्चे यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x, तो इसमें कितने टर्म दिख रहे हैं, तो इसमें 1 और 1, तो इसमें कितने टर्म है बच्चे 2 टर्म है। इसमें देखिए 1 और 1, इसमें क्या है बच्चे 2 टर्म है। इसमें देखिए 1 2 3 4 बच्चे, इसमें कितने टर्म है 4 टर्म है। तो बच्चे टर्म चाहे 1 हो, टर्म चाहे 2 हो, टर्म चाहे 3 हो, टर्म चाहे 4 हो, सभी को क्या बोलते हैं पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सभी को पॉलिनोमियल बोलते हैं। लेकिन 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 याद रखिए याद रखिए याद रखिए, थोड़ा सा याद रखिए ना कि अगर हम लोग ना बेसिक का बात करते हैं, बेसिक का बात करते हैं ना, तो मतलब कि बेसिक्स मतलब कि एकदम बेसिक लेवल का बात करते हैं कि किसी बच्चे को कैसे समझाएंगे कि कौन सा पॉलिनोमियल है कौन सा नहीं है। तो बच्चे देखिए अगर किसी में केवल एक टर्म हो तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं, मोनोमियल। जैसे कि यहाँ पर है ना, ये देखिए यहाँ पर इसको समझा रहा हूँ। अगर ओनली 1 टर्म है, केवल एक टर्म है किसी एक्सप्रेशन में, तो उसको हम लोग बोलेंगे मोनोमियल। अगर किसी में 2 टर्म है तो उसको हम लोग बोलेंगे बाइनोमियल। अगर किसी में 3 टर्म है तो उसको हम लोग बोलेंगे ट्राइनोमियल। क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। अगर किसी में मोर देन 3 टर्म है, मोर देन 3 टर्म है, तो हम लोग उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो बच्चे देखिए ये सारे क्या है बच्चे, ये सारे क्या है पॉलिनोमियल्स है, ये सारे क्या है बच्चे पॉलिनोमियल्स है। पॉलिनोमियल्स के ही अंदर ना ऐसे है, मतलब कि आप ये समझिए पॉलिनोमियल्स पॉलिनोमियल्स के ही अंदर पहला आता है मोनोमियल, दूसरा आता है बाइनोमियल, तीसरा आता है ट्राइनोमियल। ठीक है ना। फिर बच्चे इसके बाद और आता है, बस आप इतना इतना ही समझ लीजिए कि मोनोमियल मतलब एक टर्म होगा तो उसको हम बोलेंगे मोनोमियल, 2 टर्म है तो उसको हम लोग बोलेंगे बाइनोमियल, और 3 टर्म है तो हम लोग उसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। ठीक है, तो बच्चे ये सारे क्या है बच्चे, ये सारे क्या है, इन सारों को अगर मैं मिला करके बोलूँ तो ये सारे क्या है बच्चे, ये सारे को मैं क्या बोलूँगा, ये सारे को मैं बोलूँगा कि ये सारे क्या है पॉलिनोमियल्स है। क्या है, पॉलिनोमियल्स है। तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए जो कि पॉलिनोमियल्स के हैं। अब कुछ ऐसा एग्जाम्पल देखते हैं जो कि पॉलिनोमियल्स नहीं है, जैसे कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। सर क्यों नहीं है पॉलिनोमियल्स, बस सिंपल समझिए, सिंपल से समझा रहा हूँ कि क्यों नहीं है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल हम लोग तभी बोलेंगे, पॉलिनोमियल तभी बोलेंगे जब भी यहाँ कोई वेरिएबल होगा, जब भी कोई वेरिएबल होगा उसका जो पावर होगा ना, पावर मतलब एक्सपोनेंट, उसका जो पावर होगा, तो उसका पावर होगा वो क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वो होल नंबर। सर ये होल नंबर क्या होता है, तो होल नंबर बच्चे हम लोग बोलते हैं 0 1 2 3 4 5 6। अगर ये सब में से 0 से स्टार्ट होकर कोई सा भी नंबर लिखा हुआ है, मतलब कि क्या है, वो पॉलिनोमियल है। अगर 0 से के अलावा जो भी माइनस करके लिखा हुआ है, या रैशनल नंबर 1/2 1/5 5/6 ऐसा करके कोई लिखा हुआ है, तो पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे कि यहाँ देखिए पावर में क्या है बच्चे, -1 है, तो ये -1 होल नंबर नहीं है, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, अब बोलो सर यहाँ तो माइनस लिखा ही नहीं है। बच्चे यहाँ पर माइनस नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पर देखिए ना, ये जो रूट है ना, रूट के अंदर अगर याद रखिए अगर कुछ लिखा है तो इसकी वजह से क्या होता है, पॉलिनोमियल नहीं होता है। सर कैसे, सर ये बताइए। देखिए तो इसको बस लिख के बता रहा हूँ, इसको बस लिख के समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर ना p को तो p लिखते हैं, यहाँ पर ये 1/3 ऐसा हो जाता है। ये देखिए पावर में क्या है बच्चे, p का पावर क्या है बच्चे 1/3 है, p का पावर क्या है बच्चे 1/3 है। 1/3 जो है ना बच्चे वो क्या है, एक होल नंबर नहीं है, इसलिए क्या है, ये पॉलिनोमियल
नहीं है, ये तो पॉलिनोमियल नहीं बता दिया। यहाँ पर देखिए पावर 1/2 है, पावर 1/2 इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ देखिए सर यहाँ तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है, बच्चे लिखा है, थोड़ा ध्यान देखिए ना। इसको आप बोलोगे ना, इसको आप बोलोगे सिंप्लीफाइड करके, एक्स को तो एक्स लिख दोगे, प्लस को तो प्लस लिख दोगे, और यहाँ पर देखिए एक्स का पावर 1 है, एक्स का पावर क्या है 1 है, लेकिन ये डिवाइड में है, और जब ये ना ऊपर जाएगा मतलब कि ये न्यूमरेटर में जाएगा ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x⁻⁻1 हो जाएगा। जब भी पावर नीचे से ऊपर जाता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है, साइन का चेंज हो जाता है। अगर यहाँ नेगेटिव रहता तो हो जाता पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पर क्या है पॉजिटिव में 1 लिखा हुआ है, तो ये कहाँ जाएगा, तो हो जाएगा ऊपर, मतलब ऊपर जाएगा मतलब कि न्यूमरेटर में जाएगा, तो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो देखिए इस नेगेटिव की वजह से ये -1 जो है ना बच्चे, ये होल नंबर नहीं है, और ये होल नंबर नहीं है इसीलिए क्या है बच्चे, पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो सिंपल सा था, तो आप लोग को इतना समझा दिया हूँ। तो याद रखिए पॉलिनोमियल होने के लिए क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। अगर होल नंबर होगा तो ही हम लोग उसको बोलेंगे कि पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है, यहाँ पर सिंप्लीफाइड मतलब यहाँ पर कंक्लूजन बोला जा रहा है कि ओनली दीज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन डेट हैव नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर, मतलब कि जिसमें नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर होगा। नॉन नेगेटिव मतलब कि पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव। अगर कोई पॉजिटिव इंटीग्रल पावर है लिटरल नंबर का, लिटरल नंबर मतलब कि ABCD XYZ इन सब का, तो उन सब को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। अगर इतना समझ में आ गया है तो हम लोग क्या क्या करते हैं, हम लोग इसको पहले देखते हैं, ट्राई दिस को, और फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए ना, यहाँ पर बताया कि यहाँ पर पावर, देखिए पावर क्या है बच्चे, s का पावर 1 है, कुछ लिखा नहीं मतलब 1 है, तो ये क्या है बच्चे 1 एक होल नंबर है, इसलिए क्या है पॉलिनोमियल है। ठीक है ना, यहाँ देखिए y का पावर -3 है, -3 होल नंबर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए p का पावर 1 है, ये ऊपर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, तो इसकी वजह से क्या है बच्चे, इसकी वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए इसका भी पावर 1 है, इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, मतलब कि सारा क्या है पॉजिटिव नंबर है, मतलब कि ये पॉलिनोमियल है। ठीक है ना, इसमें देखिए यहाँ पावर क्या है 1/2 है, जिसकी वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं है। पावर देखिए यहाँ पर पावर 2 है, पावर 1 है, और बाकी तो कुछ है नहीं, तो ये क्या है बच्चे पॉलिनोमियल है। मेक 5 न्यू पॉलिनोमियल, अपने मन से कोई से 5 पॉलिनोमियल लिख देना तो ये हो जाएगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है ना इस एक्सरसाइज का, हम लोग उसको पढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल, कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है वो बताना है, एंड विच आर नॉट, और कौन सा नहीं है ये बताना है। गिव रीजन फॉर योर आंसर, और आपको रीजन भी देना है। तो चलिए ना बच्चे, जो ये सारा क्वेश्चन है ना, इन सारे क्वेश्चन को मैंने क्या किया है बच्चे, यहाँ पर कॉपी में लिख लिया है, और आपको 1 बाय 1 क्या करता हूँ इसको समझाते जाता हूँ। तो देखिए ना, तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चे, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर बोलेंगे कि यहाँ पर है 4x² - 3x + 5, तो बोलेंगे ना यहाँ पर ना जो भी लिटरल नंबर है ना उनका पावर क्या है बच्चे, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है मतलब कि होल नंबर है, पॉजिटिव है मतलब कि होल नंबर है, और जब अगर पॉजिटिव होल नंबर है, मतलब कि अगर होल नंबर है तो वो क्या है बच्चे, तो वो क्या है, आप बोलोगे कि वो क्या है पॉलिनोमियल है। तो बोलोगे कि 4x² - 3x + 5 क्या पॉलिनोमियल है, तो बोलोगे कि इट इज़ पॉलिनोमियल, इट इज़ पॉलिनोमियल। क्यों है पॉलिनोमियल, बिकॉज, रीजन दे रहे हैं ना, रीजन दे रहे हैं, इट इज़ पॉलिनोमियल बिकॉज द पावर ऑफ वेरिएबल इज अ होल नंबर। बच्चे यही होल नंबर का एक कॉन्सेप्ट है कि अगर पावर होल नंबर है तो क्या है पॉलिनोमियल है। देखिए इसमें क्या है बच्चे कि ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि तब जब तुम जेड को तुम ऊपर लेके जाओगे ना, तो यहाँ पर जेड का पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जेड का पावर -1 हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो ऐसे देखो ना कि इसको आप कैसे लिखोगे, जेड + 3, जेड का पावर 1 है, यहाँ पर जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर बोलोगे कि ये क्या है पॉलिनोमियल है, तो बोलोगे कि नहीं, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों नहीं है, कॉमा कर सकते हो, बिकॉज द पावर ऑफ जेड बोलो ना, बिकॉज ऑफ पावर ऑफ जेड, जेड का पावर क्या है बच्चे, -1 है, बिकॉज ऑफ पावर ऑफ जेड इज -1, और -1 क्या है बच्चे, एक होल नंबर नहीं है, विच इज नॉट अ होल नंबर, विच इज नॉट द होल नंबर, या फिर विच इज नॉट अ होल नंबर। -1 क्या है बच्चे, होल नंबर नहीं है। सेम टू सेम ऐसे ही लिखोगे। ठीक है ना, अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर पावर क्या है बच्चे, वाई, इसको आप कैसे लिखोगे, तो आप बोलोगे ना कि ये ऐसा लिखा हुआ है वाई, ये ऐसा लिखा हुआ y का पावर 1/2। आप लोग ना नेक्स्ट स्टेप में ना पहले इस लाइन को लिखिएगा और फिर उसके बाद स्टेटमेंट लिखिएगा तो और अच्छा रहेगा।
ठीक है ना, कभी कोई गलती नहीं करेगा, याद रखिए। जो जो मैं बता रहा हूँ ना वो 100% ट्रू है, 100% मतलब 100% ट्रू है। भले कहीं कहीं पर ना कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, कहीं कहीं पर मैं क्या करूँ, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दूँ। 2 × 3 है तो उसकी जगह मैं क्या क्या कर दूँ, 6 की जगह 8 लिख दूंगा, तो वहाँ पर आप थोड़ा दिमाग लगा सकते हो। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ क्या है, 100% ट्रू है, 100% क्या है, ट्रू है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर ना y का पावर 1/2 है। 1/2 एक होल नंबर नहीं है, और जब ये होल नंबर नहीं है तो क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। तो सेम टू सेम स्टेटमेंट यहाँ पर छाप दोगे, तो बोलोगे कि इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज द पावर ऑफ y इज 1/2। और 1/2 क्या है बच्चे, विच इज नॉट अ होल नंबर, जो कि एक होल नंबर नहीं है। नेक्स्ट देखिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x² + 3 तो बोलोगे सर यहाँ पर 3/2 क्या है, देखिए सर ये भी क्या है, ये भी क्या है बच्चे, रैशनल नंबर है, मतलब कि ये होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। नहीं बच्चे ये नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ कि ना x और y लिटरल नंबर का जो पावर हो, ये किसका पावर है क्या, नहीं बच्चे ये तो सिंपल सा लिखा हुआ है x² + 3/2, x² + 3/2 बस सिंपल सा लिखा हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पर कहीं ये x का पावर या y का पावर या किसी का पावर नहीं बता रहा है ये। ठीक है ना, तो ये क्या है बच्चे, होल नंबर है। अगर ये किसी का पावर रहता ना तब ये होल नंबर नहीं रहता। तो बोलोगे क्या है, पॉलिनोमियल है, तो बोलोगे यस, बोलोगे कि इट इज अ पॉलिनोमियल बिकॉज द पावर ऑफ वेरिएबल इज अ होल नंबर। सभी में आंसर लिखना भूल गया हूँ, सभी का ये आंसर हो जाएगा ना, सभी में बस आंसर आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, x का पावर 10, y का पावर 3, t का पावर 50। देखिए सारे का पावर क्या है बच्चे, सारा क्या है बच्चे, होल नंबर है, सारा क्या है, होल नंबर है। तो बोलोगे कि इट इज अ पॉलिनोमियल है बिकॉज द पावर ऑफ वेरिएबल इज अ होल नंबर। और यही क्या हो जाएगा आपका प्यारा सा आंसर। सारे में ना आंसर ऐसे करके लिख लीजिएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि कैसे हम लोग किसी भी एक्सप्रेशन को बताएंगे कि वो पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और समझते हैं। तो हम लोगों ने क्या कर लिया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व कर लिया है। देखिए ना, अब यहाँ तक तो हो गया था ट्राई दिस। अब देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है बच्चे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल आप लोगों को ना बता चुका हूँ, पहले ही समझा चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार बता दे रहा हूँ। तो बोलोगे द पॉलिनोमियल्स आर नेम्ड। पॉलिनोमियल्स का आप नाम बताओगे अकॉर्डिंग टू द नंबर्स ऑफ टर्म, कि उसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स है। तो देखिए अगर नंबर ऑफ टर्म्स क्या है बच्चे, सिंपल सा ना, ये देखिए ना, अगर यहाँ पर देखिए सिंपल सा बस 3y लिखा आया है, तो मतलब इसमें 1 टर्म है। कितने टर्म है इसमें, 1 टर्म है। और 1 टर्म है मतलब कि ये मोनोमियल है। देखिए यहाँ पर प्लस करके एक इधर लिखा है, एक इधर लिखा है, मतलब कि x² + 3x, यहाँ पर 2 टर्म लिखा हुआ है। और यहाँ पर लिखा हुआ है 2 टर्म, इट मीन्स 2 टर्म्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइनोमियल बोलते हैं। यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस करके 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पर कितने टर्म है बच्चे, यहाँ पर है 3 टर्म्स। और 3 टर्म्स है जिसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। और 3 से जब ज़्यादा टर्म्स रहता है ना, जैसे कि देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। बच्चे देखिए पॉलिनोमियल्स ही ये सब है, ये सब क्या है, पॉलिनोमियल्स ही है। क्या है ये सब, पॉलिनोमियल्स ही है। लेकिन पॉलिनोमियल्स को भी और सिंप्लीफाई करके बता दिया गया है कि अगर 1 टर्म हो तो मोनोमियल, 2 टर्म हो तो बाइनोमियल, और 3 टर्म हो तो ट्राइनोमियल। और अगर 3 से ज़्यादा होंगे तो हम लोग उसको बोलेंगे पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए अगर जब इसको सीख लिए है ना, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को अब हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, इसको भी मैं यहीं पर सॉल्व करवा दे रहा हूँ ना। तो सिंपल से इसमें बोला ये जा रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग, इन सभी में बताइए, पिक आउट द कांस्टेंट। कांस्टेंट पॉलिनोमियल कौन सा है, कांस्टेंट मतलब ये है ना बच्चे कि जिसमें केवल और केवल नंबर लिखा रहे। क्या लिखा रहे, केवल और केवल नंबर लिखा रहे। नंबर मतलब 1 2 3 4 5/7 3/9 8 ऐसा करके लिखा रहे, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। तो देखो पहले इसमें से कांस्टेंट कौन कौन सा है, जिसमें केवल और केवल नंबर है। तो बोलोगे सर यहाँ पर ना ये 6 क्या है बच्चे, कांस्टेंट है। फिर बोलोगे सर ये 10 क्या है बच्चे, कांस्टेंट है। फिर बोलोगे 3/7 क्या है बच्चे, कांस्टेंट है। समझ में आ गया इतना। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है बच्चे लीनियर। क्या है, लीनियर।
लीनियर किसको बोलते हैं, लीनियर किसको बोलते हैं, लीनियर मतलब लीनियर हम लोग उसको बोलेंगे ना जिसमें वेरिएबल का, जिसमें कोई भी वेरिएबल लिखा हो, कोई भी वेरिएबल हो उसका पावर क्या बच्चे कुछ नहीं लिखा हो, कुछ नहीं लिखा हो। मैक्सिमम पावर क्या बच्चे कुछ नहीं लिखा हो, वहाँ पर पावर अगर लिखा भी हो तो 1 लिखा हो, ठीक है ना, तो उसका हम लोग बोलेंगे लीनियर। तो बच्चे देखिए इसमें क्या एक्स का, इन सभी में क्या एक्स का पावर 1 लिखा हुआ है, क्या एक्स का पावर इसमें 1 लिखा हुआ है, तो बोलोगे सर इसमें नहीं, एक्स का पावर से मैक्सिमम पावर कितना लिखा है 3 लिखा हुआ है। क्या इसमें लिखा हुआ है एक्स का मैक्सिमम पावर 1, तो बोलोगे नहीं सर इसमें भी नहीं लिखा है। क्या इसमें लिखा है वाई का मैक्सिमम पावर 1, तो नहीं सर इसमें तो वाई का मैक्सिमम पावर 2 लिखा हुआ है, तो सर ये भी नहीं है। क्या इसमें इसमें है टी का मैक्सिमम पावर 1, तो बोलोगे हाँ सर इसमें ना टी का पावर कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा है मतलब कि 1 है। तो ये क्या है बच्चे, ये है लीनियर, क्या है ये लीनियर पॉलिनोमियल है, क्या है ये लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल सभी का कहना पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसको बोलेगा लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे क्या इस वाले एक्सप्रेशन में जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है, तो बोलोगे नहीं सर यहाँ तो 3 है। इस वाले में बोलोगे क्या यहाँ पर मैक्सिमम पावर 1 है, तो बोलोगे नहीं सर यहाँ तो 2 है। क्या यहाँ पर मैक्सिमम पावर 1 है, तो बोलोगे नहीं सर यहाँ तो 2 है। मैं क्या यहाँ पर मैक्सिमम पावर 1 है, तो बोलोगे हाँ सर यहाँ पर एक्स का ना मैक्सिमम पावर क्या है 1 है। मैक्सिमम पावर मतलब यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है मतलब कि 1 लिखा है, तो ये क्या है बच्चे लीनियर पॉलिनोमियल है। इस वाले में तो हो गया। क्या इसमें जो भी u है, जो भी वेरिएबल है या लिटरल नंबर है उसका मैक्सिमम पावर 1 है, तो बोलोगे हाँ सर यहाँ कुछ नहीं लिखा मतलब कि इसका पावर क्या है बच्चे 1 है, तो ये क्या है लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है ना, यहाँ समझ में आ गया होगा। अब बाइनोमियल, बाइनोमियल अभी बताया हो ना जिसमें 2 टर्म रहे, जिसमें 2 टर्म रहे, जिसमें 2 टर्म रहे, लेकिन यहाँ पर याद रखिए यहाँ पर ना बाइनोमियल नहीं होगा, यहाँ पर ना बाइनोमियल नहीं होगा, यहाँ पर ना ये गलती है, यहाँ पर कांस्टेंट है, यहाँ पर लीनियर है, यहाँ पर ये गलती लिखा हुआ है, और यहाँ पर ट्राइनोमियल भी नहीं होगा, तो यहाँ पर ना ये होगा, यहाँ पर होगा बाइनोमियल की जगह होगा यहाँ पर क्वाड्रेटिक, 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 और यहाँ पर होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और यहाँ पर होगा क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। समझा दे रहा हूँ, इसको अभी तक समझाया नहीं हूँ लेकिन समझा दे रहा हूँ। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसको बोलते हैं ना जिसमें 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 वेरिएबल, वेरिएबल या फिर लिटरल नंबर का पावर क्या हो, मैक्सिमम पावर क्या हो 2 हो। तो बोलोगे क्या इस एक्सप्रेशन में लिटरल नंबर जो भी है उसका मैक्सिमम पावर मतलब कि सबसे बड़ा पावर 2 है, तो बोलोगे सर सबसे बड़ा पावर 3 है। क्या इसमें 2 है मैक्सिमम पावर, तो बोलोगे सर यहाँ पर 3 है। क्या इसमें है, तो बोलोगे हाँ सर इसमें है। तो ये क्या है बच्चे, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या इस वाले में मैक्सिमम पावर 2 है, तो बोलोगे नहीं सर 3 है। क्या मैक्सिमम पावर 2 है, तो बोलोगे हाँ सर इसमें है मैक्सिमम पावर 2। तो ये है बच्चे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या इसमें मैक्सिमम पावर 2 है, तो बोलोगे हाँ सर इसमें मैक्सिमम पावर 2 है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इन सब का तो हो गया है काम, ठीक है ना। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, क्यूबिक किसको बोलते हैं, तो क्यूबिक उसको बोलते हैं जिसमें वेरिएबल जो होता है ना, वेरिएबल उसका मैक्सिमम पावर क्या होता है बच्चे 3 होता है। तो मैक्सिमम पावर 3 कौन सा है यहाँ पर, देखिए मैक्सिमम पावर 3 क्या है बच्चे, इसमें से ये वाला है, ये वाला है। तो ये हो जाएगा बच्चे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्वेश्चन गलती है थोड़ा सा, याद रखिएगा, ये यहाँ पर बाइनोमियल नहीं होगा और यहाँ पर ट्राइनोमियल नहीं होगा, याद रखिएगा। तो इसमें देखिए मैक्सिमम पावर, देखिए मैक्सिमम पावर 3 यहाँ पर भी है, तो ये भी क्या है बच्चे क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अच्छा कंफ्यूज हो जाओगे ना आप लोग, क्यूबिक को सी यू लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर सी से कंफ्यूज हो गए, क्यूबिक, क्यूबिक को सी यू लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए मैक्सिमम पावर क्या है 3 है, तो यहाँ पर ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। मैक्सिमम पावर 3 और तो कहीं पर नहीं लिखा, सभी का नाम हम लोग लिख दिए हैं। तो बच्चे यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल कितने हैं, ये फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला और फिफ्थ वाला। तो ये है बच्चे क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है ना बच्चे, हम लोग उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया है, क्वेश्चन नंबर ये यहाँ तक। अब यहाँ पर है ट्राई एंड डिस्कस। तो बोला जा रहा है हाउ मैनी टर्म्स कैन बी देयर इन अ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स होते हैं, एक पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स होते हैं। तो देखिए बच्चे एक पॉलिनोमियल में कितने भी टर्म हो सकते हैं, कितने भी टर्म हो सकते हैं। सर 10 टर्म हो सकते हैं क्या, हाँ बच्चे 10 टर्म होगा तो भी उसको आप पॉलिनोमियल बोलोगे। सर 20 टर्म हो सकते हैं क्या, हाँ बच्चे 20 टर्म्स होगा तो भी उसको पॉलिनोमियल ही आप बोलोगे। तो वुड दे बी फाइनाइट और इनफाइनाइट, तो बच्चे वो क्या होते हैं बच्चे, इनफाइनाइट होते हैं, उसको आप काउंट नहीं कर सकते, उसको आप क्या नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते। एक पॉलिनोमियल में जितने भी टर्म है ना उसको आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक है ना। अगर कोई ऐसा पॉलिनोमियल लिख दो जिसमें क्या हो, इनफाइनाइट टर्म हो, इनफाइनाइट टर्म हो, मतलब कि जिसके टर्म को आप काउंट नहीं कर पा रहे हो, तो वो क्या होगा बच्चे, इनफाइनाइट होगा। तो हाउ मेनी टर्म्स कैन बी देयर इन एन पॉलिनोमियल, तो बोलोगे इनफाइनाइट टर्म, क्या बोलोगे, इनफाइनाइट टर्म, ठीक है। समझ में आ गया इतना।
फिर सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है कि इज 2p प्लस पी अ मोनोमियल और बाइनोमियल। 2p प्लस पी क्या है, मोनोमियल है कि बाइनोमियल है। तो बोलोगे सर यहाँ पर प्लस के सर प्लस के बाद ना सर एक इधर नंबर है एक इधर नंबर है, मतलब कि 1 और 1 2 टर्म है, तो ये क्या होगा, बाइनोमियल होगा। बिल्कुल नहीं बच्चे, इसको सॉल्व करो। 2p प्लस 2p क्या होगा, 3p होगा। कितना होगा, 3p होगा। और 3p क्या है बच्चे, मोनोमियल है, मोनोमियल है। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी टर्म्स डज दिस एक्सप्रेशन हैव। तो इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स होंगे, तो बच्चे इसमें होंगे 3 टर्म्स। कितने कितने टर्म्स होंगे, 3 टर्म्स। कैसे होंगे मैंने ये वीडियो में बताया है कुछ देर पहले ही, आप लोग उसको समझ सकते हैं। ठीक है ना, इसको सॉल्व करिएगा। a प्लस बी टू दी पावर 2 के फॉर्मूला लगा करके, आइडेंटिटी लगा करके आप उसे समझ सकते हैं। आगे देखिए, ट्राई जिसमें बोला जा रहा है कि पिक आउट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। तो बच्चे तो इसमें देखिए एक टर्म है, एक टर्म है, तो बच्चे ये मोनोमियल है। क्या है ये है मोनोमियल। ठीक है, इसमें देखिए प्लस के बाद एक इधर साइन एक इधर इधर टर्म है, तो एक और एक 2 टर्म है, तो ये क्या है बच्चे, बाइनोमियल। ठीक है, प्लस के बाद इधर उधर देखिए 1 2 3, तो ये क्या है बच्चे, ट्राइनोमियल। ठीक है, यहाँ पर एक ही टर्म लिखा हुआ है, ये क्या है, मोनोमियल। याद रखिए प्लस और माइनस से हम लोग अलग अलग करते हैं ना। फिर यहाँ देखिए प्लस और माइनस करके एक टर्म इधर एक टर्म इधर, तो ये क्या है बच्चे, बाइनोमियल। ये देखिए बच्चे प्लस और माइनस करके लिखा हुआ है, ये भी क्या है बच्चे, 2 टर्म है इसमें, बाइनोमियल। यहाँ देखिए प्लस और माइनस करके यहाँ पर 1 2 3 लिखा हुआ है, तो ये क्या है बच्चे, ट्राइनोमियल। ठीक है ना, तो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया है। अब देखिए, अब यहाँ पर लिखा हुआ है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री मतलब क्या होता है, डिग्री वाला आपको ना बता चुका हूँ पहले ही। यहाँ पर ये जब मैं क्वेश्चन बता रहा था, ये वाला क्वेश्चन, तो इसमें मैं बता चुका हूँ। अगर पावर में डिग्री ही ना पावर को बोलते हैं, एक्सपोनेंट को बोलते हैं। अगर डिग्री 1 है तो उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 2 है तो उसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 3 है तो उसको हम लोग बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो बस सिंपल सा ये है ना, सिंपल सा बस इतना समझिए कि ना इस वाले एक्सप्रेशन में ना, इस वाले एक्सप्रेशन में ना, इस वाले एक्सप्रेशन में ना, इस वाले एक्सप्रेशन में क्या है, मैक्सिमम पावर क्या है बच्चे, देखोगे ना यहाँ पर वैल्यू का तो 5 है। तो इसी 5 को हम लोग क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे। इसी 5 को क्या क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे। मतलब डिग्री क्या है, डिग्री क्या है, तो बोलोगे जो लार्जेस्ट पावर होता है, जो लार्जेस्ट पावर होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। समझिए कि जो लार्जेस्ट पावर होता है, जो लार्जेस्ट पावर होता है वेरिएबल का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। तो मैं बोलूंगा कि इस वाले एक्सप्रेशन का डिग्री क्या है, तो आप बोलोगे सर लार्जेस्ट पावर 5 है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो बोलोगे द लार्जेस्ट पावर इसका क्या है, 5 है, तो देयरफॉर द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 5। डिग्री क्या होगा, 5 होगा। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए मैक्सिमम पावर क्या है बच्चे, 2 है। मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मैक्सिमम पावर क्या है बच्चे, 7 है, उसका डिग्री क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। मैक्सिमम पावर क्या है बच्चे, प्रोफेसर कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो उसका डिग्री क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब बोलोगे कि ना जब क्या होता है किसी पॉलिनोमियल का डिग्री जब 1 होता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 1 है तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल, अगर डिग्री 2 है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर डिग्री 3 है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर बोला जा रहा है ना क्वेश्चन नंबर 4 कि इस वाले एक्सप्रेशन का डिग्री क्या होगा, क्या होगा। तो बच्चे ऐसा नहीं है कि देखो मैक्सिमम पावर 2 दिख रहा है तो बोलोगे सर डिग्री 2 है, नहीं बच्चे देखो 2 और यहाँ पर क्या है, 1 है, तो 2 + 1 3, और यहाँ पर देखिए 1 + 1 2, तो मैक्सिमम पावर क्या हुआ, 3 या 2, तो बोलोगे सर 3 हुआ, तो इसलिए इसका डिग्री क्या हो जाएगा बच्चे, 3 हो जाएगा। इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो बोला जा रहा है कि सो द डिग्री ऑफ x² y + xy इज 3 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, इन 6, केवल 6 नंबर लिखा हुआ है, केवल एक नंबर लिखा है 6 का डिग्री क्या होगा, तो बोलोगे द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 0। क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि बोलोगे कि हाँ यहाँ पर तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, मतलब कि यहाँ पर ऐसा लिखा गया है 6 को लिखा गया है 6x⁴ 0। ये सर ऐसा क्यों लिखा गया है, क्योंकि ये 6 × 1 है। 6 × 1 कितना होता है, 6 होता है। और 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x⁴ 1 को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 6y⁴। ठीक है ना, ऐसा भी लिख सकते हैं। किसी भी नंबर का पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। कोई बोले कि 100⁴ उसका वैल्यू क्या होगा, तो बोलोगे 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। तो अगर कोई कांस्टेंट टर्म लिखा हुआ है तो उसकी डिग्री क्या है बच्चे, 0 है। क्या है, डिग्री 0 है। समझ में आ गया इतना। तो बच्चे यही है कॉन्सेप्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का।
ठीक है ना। और यहाँ पर यही एक क्वेश्चन बोला गया था कि ना बताइए कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एक्स वाई का डिग्री क्या है, तो बोलोगे सर यहाँ पर पावर 1 है, पावर 1 है तो 1 + 1 2, तो सर इसकी डिग्री कितनी है, सर इसकी 2 है। ठीक है ना, समझ में आ गया। अब आगे देखिए, आगे क्या बोला जा रहा है, समटाइम्स नंबर आर ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय लेटर। कभी कभी हम लोग नंबर्स को ना लेटर के फॉर्म में भी लिखते हैं। किसके फॉर्म में लिखते हैं, लेटर के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कि इन दिस केस लिटरल नंबर आर फिक्स्ड भी होते हैं, कांस्टेंट भी होते हैं। फॉर एग्जांपल ax + b में ना ए और बी क्या है बच्चे, कांस्टेंट है। ए और बी क्या है, कांस्टेंट है, मतलब इसका कुछ ना कुछ वैल्यू है। देन लिटरल नंबर x, जो x है ना बच्चे वो क्या है, वेरिएबल है। तो याद रखिए लिटरल नंबर वेरिएबल भी होते हैं और कांस्टेंट भी होते हैं। ठीक है ना। इस वाले केस में ये पहले ही बोल दिया है ना कि a और b क्या है, कांस्टेंट है, और जो x है ना वो क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, बस यहाँ पर थोड़ा समझाने के लिए था तो समझा दिया गया है। नेक्स्ट देखिए क्या है, ट्राई दिस दिया जा रहा है। तो ट्राई दिस में क्या बोला जा रहा है, ट्राई दिस में बोला जा रहा है कि इन द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स फाइंड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो बोलोगे सर इसमें x कहीं लिखा ही नहीं है, मतलब इसकी डिग्री क्या है सर, 0 है। सर इसमें डिग्री क्या है, तो बोलोगे सर यहाँ पर 1 है, 1 है, 1 है, 1 + 1 + 1 3, तो सर इसकी डिग्री क्या है, 3 है। बोलोगे सर इस वाले में ना इसका डिग्री सर 2 है, इसका डिग्री सर 1 + 2 3 है, सर इसका डिग्री सर 3 है। तो मैक्सिमम पावर क्या दिख रहा है, मैक्सिमम पावर दिख रहा है 3, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है ना। इस वाले क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है, ये फालतू क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, बच्चे बहुत इजी है, अभी बताया हूँ ना, अभी बताया हूँ। ये जो 8 है ना बच्चे, इसी 8 को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। ये जो यहाँ पर मैं 6 बताया हूँ, इसी 6 को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे कि जो 6 है ना किसी भी देखो पहले तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इज 6 एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्या 6 एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो यस 6 एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इज 6 ऑल्सो पॉलिनोमियल, क्या 6 पॉलिनोमियल है, तो यस 6 भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है। क्या है, एक 6 पॉलिनोमियल है। तो बच्चे जब ये पॉलिनोमियल है तो इसका डिग्री क्या होगा, तो इसका डिग्री क्या होता है, 0 होता है। और कोई भी ऐसा टर्म जिसकी डिग्री क्या होती है, 0 होती है, उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि पॉलिनोमियल्स आर कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे जब उसका डिग्री क्या होगा बच्चे, 0 होगा। क्या होगा, डिग्री 0 होगा। ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर सारे एग्जांपल दिए गए हैं कि 2 7 -6 3/2 1/122 आर कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सारे क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ठीक है। आगे बोला जा रहा है कि टर्म्स देन आर जस्ट अ नंबर आर ऑल्सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब कि जो केवल और नंबर ही लिखे हो ना उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं। और वो क्या होता है, वो पॉलिनोमियल भी होता है। तो ये सारे क्या है बच्चे, टर्म्स भी है, ये सारे को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल भी बोलेंगे। ठीक है ना। कौन सा पॉलिनोमियल बोलेंगे बच्चे, इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखिए यहाँ पर जो हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर जो 6 सॉल्व किए थे ना उसमें यही था कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल बताइए। तो मैं बताया था कि ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है और ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, यही बताया था मैं। ठीक है ना। आगे देखिए, आगे क्या बोला जा रहा है, आगे है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को हम लोग क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है, इसमें सिंपल सा बस ये है ना कि ना किसी भी पॉलिनोमियल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में सिखाया जा रहा है। तो जैसे कि ना सपोज करिए ना कि यहाँ पर एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए सभी में क्या लिखा हुआ है, एक्स 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 लिखा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर क्या लिखते हैं, एक्स लिखते हैं। और यहाँ पर अपने मन से कोई सा भी लेटर लिख दो, अपने मन से कोई सा भी लेटर लिख दो। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखिए वाई लिखा हुआ है तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर वाई लिखेंगे और अपने मन से कोई सा भी लेटर लिख दो। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, सभी में यू और यू लिखा हुआ है, इक्वल करके यू और यू लिखा हुआ है। तो यहाँ पर पहले यू लिखो, फिर अपने मन से कोई सा भी नंबर लेटर लिख दो। ठीक है ना। यू के अलावा लिखना है ना, यू यहाँ आ गया है तो यहाँ पर यू के अलावा सर यहाँ पर मैं एक्स लिख सकता हूँ, हाँ लिख दो एक्स। यहाँ पर वाई आ गया है तो सर यहाँ पर मैं यू लिख सकता हूँ, हाँ बच्चे लिख दो यू। कोई सा भी नंबर लिखना है, जो यहाँ पर है उसको ब्रैकेट के अंदर लिखना है और बाकी को ब्रैकेट के बाहर लिखना है। जैसे देखो यहाँ पर सभी में एक्स एक्स है तो एक्स लिख दिए और अपने मन से टी लिख दिए। देखिए यहाँ पर पी लिखे थे, यहाँ पर टी लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अंदर वाला जो है ना वो इन सब में से कोई सा होना चाहिए। एक्स 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 है तो एक्स होना चाहिए, वाई 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 है तो वाई होना चाहिए, यू 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 है तो यू होना चाहिए। यहाँ पर देखिए बी बी है तो बी होगा। ठीक है ना। और बाहर वाला अपने से लिखना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि नो बेसिस फॉर चॉइस पी क्यू टी बी, मतलब ये जो चूज़ किए हैं ना पी क्यू एस आर टी, इसका कोई बेसिक नहीं है, कोई बेसिस नहीं है, बस इसको ऐसे ही चूज़ कर लिए हैं। लेकिन अंदर वाला जो है ना उसको ध्यान से चूज़ करना है। समझ में आ गया। तो जैसे देखिए ना यहाँ पर क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल लिखा हुआ है तो यहाँ पर ना
2x + 3 है, तो इसको मैं लिख दिया हूँ px करके। क्यों सर px करके? क्योंकि यहाँ देखिए x का टर्म है इसलिए यहाँ पर x लिखा गया है, यहाँ x का टर्म है इसलिए यहाँ पर x लिखा गया है, x का टर्म है x लिखा गया है, x का टर्म है x लिखा गया है, x का टर्म है x का टर्म है x लिखा गया है। और बाकी जो भी नंबर लिखा हूँ, जो भी लिटरल नंबर लिखा हूँ, p q s r p p, ये अपने मन से लिखा हूँ। समझ में आ गया? और इसमें ये भी बोला जा रहा है कि इन सारे में क्या है बच्चे, टू टर्म है। क्या है? टू टर्म है। इसमें भी टू टर्म, इसमें टू टर्म, इसमें वन टर्म है, इसमें वन टर्म है। गलती से लिख दिया है, इसमें क्या है, वन टर्म है। ठीक है ना? हाँ, तो इतना है, समझ में आ गया जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखिए यहाँ पर समझाना क्या चाह रहा है जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल में। तो यहाँ पर बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है। कॉन्सेप्ट ये है ना यहाँ पर कि यहाँ पर इसको समझिएगा, यहाँ देखिएगा इसको। यहाँ बोला जा रहा है द नंबर डैट मल्टीप्लाई द लिटरल नंबर इज कॉल्ड एज द कोफिशिएंट। मतलब कि जो भी नंबर लिटरल नंबर से मल्टीप्लाई होता है, जैसे कि यहाँ पर समझिए कि 4a लिखा हुआ है। ए क्या है बच्चे? लिटरल नंबर है। ए क्या है बच्चे? ए है आपका लिटरल नंबर। और लिटरल नंबर से जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होता है, लिटरल नंबर से जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट बोलते हैं, कोएफिशिएंट बोलते हैं। समझ में आ गया इसको? तो जो भी चीज़ किससे मल्टीप्लाई होगा उसको बोलेंगे कोफिशिएंट। अब कोई पूछे कि सर इसका कोफिशिएंट क्या है, तो बोलोगे सर इसका कोफिशिएंट ना सर x से सर कुछ तो मल्टीप्लाई दिख ही नहीं रहा है, यहाँ तो माइनस है बच्चे, x से ना एक चीज़ मल्टीप्लाई है। क्या है सर? वो 1 है। तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा बच्चे? 1 हो जाएगा। समझ में आ गया? जैसे एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल क्या है, m⁻³ - 3m² + 1 द कोफिशिएंट ऑफ m क्यू का कोफिशिएंट क्या है? तो बोलोगे ना सर m से क्या मल्टीप्लाई है, तो बोलोगे ना कि ना m से ना सर 1 मल्टीप्लाई है, तो इसका कोफिशिएंट क्या है बच्चे? 1 है। बोलोगे कोफिशिएंट ऑफ m² से क्या मल्टीप्लाई है, तो बोलोगे सर m² से ना -3 मल्टीप्लाई है, तो -3। बोलोगे सर यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, तो बस, तो यहाँ पर इतना आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन है देन व्हाट विल बी द कोफिशिएंट ऑफ m²? का कोफिशिएंट क्या होगा इसमें, तो बोलोगे सर m² से ना 1 मल्टीप्लाई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है ना? आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर इतना समझ में आ गया है ना, तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना एक्सरसाइज का, वो इसी पे बेस है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए ना, मैं आपको क्या कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ और उसके बाद क्या कर रहा हूँ, आप लोग को ना क्वेश्चन पे लेकर के जा रहा हूँ ताकि आप लोग उसको इंप्लीमेंट कर सको। ठीक है ना? तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, क्वेश्चन 2 को समझते हैं। राइट द कोफिशिएंट ऑफ x²। इसमें x² के कोफिशिएंट को देखना है कि क्या क्या है। तो इसमें देखिए x² कहाँ पर है, तो बोलोगे सर x² सर यहाँ भी है, यहाँ भी है। कोई बच्चा दिमाग लगाएगा, देखेगा तुरंत, अरे x² यहाँ दिख गया, तो उसको बोलेगा कि सर इसका क्वेश्चन क्या है? 3 है। और जैसे 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 उसने 3 लिखा वैसे इसका आंसर क्या होगा? गलत हो गया। बच्चे जब तक सॉल्व हो रहा है तब तक सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करोगे तो बोलोगे कि 3 + 2 x² है तो दोनों ऐड होगा ना, तो 3 + 2 हो जाएगा 5x² + 3x + 2। तो अब देखिए x² के आगे जो भी चीज़ मल्टीप्लाई में है वही क्या है? उसका कोफिशिएंट है। तो क्या मल्टीप्लाई में है? 5, तो 5 इसका आंसर। x² के साथ 3 मल्टीप्लाई में है तो 3 इसका आंसर। x² के साथ -5 मल्टीप्लाई में है तो -5 इसका आंसर। x² के साथ बोलोगे सर डिवाइड में 2 है, डिवाइड में 2 का मतलब होता है बच्चे 1/2 मल्टीप्लाई में है। क्या मल्टीप्लाई में है? 1/2, तो 1/2 इसका आंसर। x² के साथ क्या मल्टीप्लाई में है? 1/4, तो 1/4 क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आया होगा जो समझाया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ x। इसमें x का कोफिशिएंट राइट करना है। एंड पहले x का कोफिशिएंट राइट करते हैं ना, तो x का कोफिशिएंट क्या है इसमें, तो बोलोगे सर x का कोफिशिएंट क्या है इसमें, देखिए ना x का कोफिशिएंट क्या है बच्चे, तो x का क्या लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में? 1/5, तो कोफिशिएंट क्या हो गया? 1/5। ठीक है ना? इसमें क्या है बच्चे? x का कोफिशिएंट क्या लिखा है? x का कोफिशिएंट क्या लिखा है बच्चे? यहाँ पर √2 लिखा है, तो यहाँ पर √2 हो गया x का कोफिशिएंट। यहाँ पर बोलोगे सर यहाँ पर x है ही नहीं, बच्चे x नहीं है, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो +0 × x। 0 × x 0 होता है, मतलब इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा लिखने का। तो अगर कुछ नहीं लिखा है तो डायरेक्ट बोल दो 0। और कैसे 0, तो ये ऐसे 0 आता है। कैसे 0 है बोल रहे हो, तो ऐसे 0 आता है, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई x से करोगे तो 0 होगा, और 0 को इसमें ऐड करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है? तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है ना बच्चे, वो क्या है? 0 है। अब आगे आगे आगे,
अब कांस्टेंट टर्म भी बताना है कि कौन कौन सा कांस्टेंट टर्म है। तो कांस्टेंट टर्म इसमें मैं बताया हूँ कि जिसमें कुछ भी चीज़ ना लिखा, कुछ भी चीज़ ना, केवल एक नंबर लिखा हो, उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 क्या है बच्चे? कांस्टेंट टर्म है। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कांस्टेंट टर्म क्या है? 5 है। यहाँ पर देखिए कांस्टेंट टर्म क्या है बच्चे? सॉरी 5 नहीं है, 7 है। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए कांस्टेंट टर्म क्या है बच्चे? 2 है। ठीक है ना। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा ना कि कैसे कैसे बताया हूँ। यहाँ पर पहले वाले में 1/5 कॉफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म 5, दूसरे वाले में √2 कांस्टेंट टर्म और √2 कॉफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म 7, तीसरे वाले में कॉफिशिएंट 0 और कांस्टेंट टर्म 2 हो गया। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोग क्या कर लिए हैं? समझ लिए हैं। अब नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद ना आगे देखिए, ये एक और कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है। कॉन्सेप्ट क्या है बच्चे? कॉन्सेप्ट है ये कि हम लोगों ने पढ़ लिया ना, क्या पढ़ा हम लोगों ने पढ़ लिया है यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में और क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। तो लीनियर पॉलिनोमियल का ना एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लिखने का। तो देखिए ये है स्टैंडर्ड फॉर्म, ax प्लस बी इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। ये क्या है? एक लीनियर पॉलिनोमियल है x का। ax प्लस बी एक लीनियर पॉलिनोमियल है x का विथ डिग्री 1, जिसका डिग्री क्या है? 1 है। डिग्री 1 मतलब है बच्चे कि डिग्री 1 का मतलब है कि यहाँ पर x के ऊपर क्या है? कुछ नहीं लिखा है, मतलब कि यहाँ पर पावर क्या है? 1 है। ये है विथ डिग्री 1। तो इन दिस a एंड b आर रियल कांस्टेंट, मतलब कि a एंड b क्या है बच्चे? रियल नंबर है और a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों सर a 0 के इक्वल नहीं होगा? अगर a 0 रख दो, अगर 0 रख दोगे तो 0x प्लस बी हो जाएगा, और 0x क्या होता है? 0, और 0 प्लस बी हो जाएगा, और 0 प्लस बी। तो बच्चे देखिए, अब ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रहा, अब ये क्या बन गया? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। मतलब कि अगर a 0 के इक्वल हो जाएगा ना, तो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसीलिए बोला जा रहा है कि लीनियर पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें वो क्या है? ax प्लस बी है, जहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है ना। आगे देखिए, आगे सेम ऐसे लिखा हूँ कि ax² प्लस bx प्लस c, ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x का, जिसका डिग्री क्या है? 2 है। डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर, यहाँ पर मैक्सिमम पावर क्या है? x का 1 है। यहाँ मैक्सिमम पावर क्या है बच्चे? x का 2 है। ठीक है ना। तो ये डिग्री 2 है इसका। इन दिस ए बी सी क्या है बच्चे? रियल नंबर है, और यहाँ पर a भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों सा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए? अगर a 0 के इक्वल हो गया तो यहाँ पर देखिए ना, 0 मल्टीप्लाई x² प्लस बी एक्स प्लस सी, 0 मल्टीप्लाई x², 0 प्लस बी एक्स प्लस सी, 0 प्लस बी एक्स प्लस सी क्या होगा? बी एक्स प्लस सी। अगर a 0 के इक्वल हो गया ना, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। देखिए इसके साथ बन जाएगा ये। ठीक है ना। समझ में आ गया? तो बच्चे यही क्या है? कॉन्सेप्ट है जो कि आपको समझना था कि लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस बी होता है वेयर a नॉट इज इक्वल टू 0, एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर a नॉट इज इक्वल टू 0, वेयर a नॉट इज इक्वल टू 0। तो ये है बच्चे जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अब नेक्स्ट देखते हैं जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। में सिंपल सा बस ये बताया गया है हायर डिग्री, मतलब यहाँ पर हायर डिग्री के अकॉर्डिंग लिखा गया है। मतलब कि जो भी यहाँ पर लिखा गया है ना, ये सारा क्या है? पॉलिनोमियल है। देखिए इसमें 1 2 3 4 टर्म है, इसमें 1 2 3 4, इसमें भी 4 टर्म है, इसमें देखिए 1 2 3 टर्म है, इसमें 1 2 3 4 टर्म है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि इनमें हायर डिग्री लिखा हुआ है। हायर डिग्री मतलब कि देखिए, डिग्री मतलब कि यहाँ पर मैक्सिमम पावर क्या है? 3 है। इसमें देखिए मैक्सिमम पावर क्या है? 4 है। इसमें देखिए मैक्सिमम पावर क्या है बच्चे? 5 है। इसमें मैक्सिमम पावर क्या है बच्चे? 6 है। तो ये सारे क्या है बच्चे? पॉलिनोमियल है। बस इसमें इतना ही सब समझना था कि सारे क्या है? पॉलिनोमियल है, और ये जो भी x है, y है, m है, z है, ये सारे क्या है बच्चे? वेरिएबल है। क्या है? सारे वेरिएबल है। ठीक है ना। आगे देखिए क्या है? बस एक लास्ट बच गया है। आगे है जीरो पॉलिनोमियल्स। क्या है? जीरो पॉलिनोमियल्स क्या होता है? तो बस सिंपल सा ये समझिए। जीरो, देखो नाम में छुपा है जीरो पॉलिनोमियल, मतलब कि पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए।
कैसे सर जीरो होगा? जैसे सपोज करिए कि ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका वैल्यू जीरो कब होगा? तो बोलोगे सर जब ना ए का वैल्यू क्या रख दो आप, जीरो रख दो, सर बी का वैल्यू भी क्या रख दो सर, जीरो रख दो, और सी का भी क्या रख दो सर, जीरो रख दो। अगर मैं सभी का जीरो जीरो रख दिया और सभी को जब प्लस करूंगा तो जीरो प्लस जीरो क्या होगा, जीरो होगा। तो बस वही है कि अगर 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 हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग कुछ ऐसा वैल्यू पुट करते हैं जिससे कि क्या हो जाए, सारे पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो उस पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो बोलोगे कि इफ़ ऑल द कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल आर जीरो, अगर जो भी कोफिशिएंट है ना वो सारा क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अगर सारा कोफिशिएंट क्या हो जाए, पॉलिनोमियल का जीरो हो जाए ना, तो उस पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं बस। और जो डिग्री होता है ना इस पॉलिनोमियल का, वो क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। याद रखिए याद रखिए याद रखिए, जीरो पॉलिनोमियल का ना मैम और सर जो भी आपको पढ़ाते हैं ना मैथ्स, वो आपका क्वेश्चन देंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। पहला ऑप्शन जीरो, दूसरा ऑप्शन वन, तीसरा ऑप्शन टू, और फोर्थ ऑप्शन अनडिफाइंड। तो आप लोग क्या सोचोगे, कह रहे जीरो पॉलिनोमियल है तो इसका डिग्री क्या होगा, जीरो होगा। नहीं बच्चे, याद रखिए जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड होता है, ठीक है ना। अनडिफाइंड होता है मतलब कि आप देयर फॉर इट कैन बी रिटेन एज अ पॉलिनोमियल ऑफ एनी डिग्री। आप इसको कितने भी डिग्री का लिख सकते हो, कितनी भी डिग्री का लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डिग्री करके लिखा हुआ है, आप इसको ऐसा भी करके लिख सकते हो, फाइव फाइव नहीं, यहाँ पर लिख दो बी एक्स टू दी पावर 100। बी का वैल्यू अगर जीरो रख दोगे तो ये बन जाएगा जीरो पॉलिनोमियल। तो इसका डिग्री क्या है बच्चे, इसका डिग्री क्या है, 100 है। या आप ऐसा भी बोल सकते हो सी वाई टू दी पावर 1000000, ठीक है। सी का वैल्यू क्या रख दो, जीरो रख दो, मतलब कि इस कोएफिशिएंट का वैल्यू क्या रख दो, जीरो रख दो, तो ये बन जाएगा जीरो पॉलिनोमियल। देखो इसकी डिग्री क्या है, ये है। तो यही है बच्चे कि इसकी कोई भी डिग्री हो सकती है, कोई भी डिग्री, कुछ भी डिग्री हो सकता है, ठीक है। तो हम लोगों ने सीख लिया है एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बच्चे बहुत ईजी है। क्या है बच्चे, बहुत ईजी। कैसे सर सॉल्व करेंगे इसको, तो देखिए ना क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है, देखिए सॉल्व यहीं पर करवा रहा हूँ क्वेश्चन 4 को। राइट एन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसका एग्जाम्पल लिखना है, इसका क्या लिखना है, एग्जाम्पल लिखना है। तो देखिए ना इसमें सिंपल सा क्या है, पहला क्वेश्चन है बाइनोमियल ऑफ डिग्री 4, मतलब कि बाइनोमियल मतलब कि दो टर्म होने चाहिए और उसका जो मैक्सिमम पावर है वो क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो देखिए ना, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ पहले वाले का आंसर कि बाइनोमियल, तो अपने मन से लिख देता हूँ मैं 9x+7, ये बन गया बाइनोमियल। क्या बन गया है, बाइनोमियल। डिग्री 4, डिग्री 4 मतलब कि इसको डिग्री 4 कर दो, ये बाइनोमियल बन गया। सर मैं ऐसा नहीं लिख सकता क्या, -5y+y। हाँ बच्चे, ये बन गया बाइनोमियल, ठीक है। अब इसका डिग्री 4 करो, तो डिग्री 4 आप यहाँ पर भी कर सकते हो, यहाँ पर भी कर सकते हो। या तो आप डिग्री 4 यहाँ लिख दो, यहाँ पर 3 लिख दो, या तो यहाँ पर 1 लिख दो, या तो यहाँ पर 2 लिख दो, यहाँ पर 4 लिख दो, या तो यहाँ पर 4 लिख दो, यहाँ पर 0 लिख दो, ये 1 लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो। तो मतलब कि डिग्री 4 होना चाहिए। और यहाँ पर तुम 6 नहीं लिखोगे, 6 लिख दोगे तो डिग्री का 6 हो जाएगा, इसको लिख दो 3। ये हो गया, बन गया ये। तो इसके बहुत सारे इसके आंसर हो सकते हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2, ट्राइनोमियल लिखना है, मतलब इसमें 3 टर्म होने चाहिए। तो अपने मन से लिख दो इसको 3x+5x-7, ठीक है। अब डिग्री 6 होना चाहिए। डिग्री देखो, ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म, 1 2 3 टर्म है, डिग्री 6, तो डिग्री 6 यहाँ पर लिख सकते हो या यहाँ पर लिख सकते हो। यहाँ पर कुछ ही मन है 5 4, या नहीं लिखने का मन है तो भी मत लिखो, ऐसा करके ये। और अपने मन से कुछ और भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, कुछ भी एग्जाम्पल तुम लिख सकते हो। समझ में आ गया। अब मोनोमियल लिखना है, मोनोमियल ऑफ डिग्री 5। मोनोमियल मतलब केवल एक टर्म होना चाहिए। तो जैसे लिख दो यहाँ पर 9 -9 लिख सकते हो, -9x, ठीक है। डिग्री 5 लो, एक टर्म है और डिग्री 5 है, ठीक है ना। अपने मन से बहुत सारा इसका आंसर हो सकता है, बहुत सारा मतलब बहुत सारा आंसर हो सकता है। या फिर आप ऐसे बोल दो 4y⁵। देखिए डिग्री 5 है, इसका एक टर्म है और डिग्री क्या है, 5 है। या फिर आप कुछ मत लिखो, ऐसे लिख दो x⁵, ये भी इसका आंसर हो सकता है। कुछ भी इन नंबर इसके इनफाइनाइट आंसर हो सकते हैं, इनफाइनाइट इसके क्या हो सकते हैं, आंसर हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोला जा रहा है इन द फॉलोइंग पॉलिनोमियल
राइट द डिग्री ऑफ ईच। अच्छा, सभी का डिग्री लिखना है। डिग्री लिखना है मतलब कि मैक्सिमम पावर क्या है इसका, ये लिखना है। तो बोलोगे इस वाले एक्सप्रेशन में मैक्सिमम पावर क्या है, तो बोलोगे सर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है। तो मतलब बोलोगे सर इसका मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है, तो इसका डिग्री क्या है, 3 है। यहाँ पर बोलोगे मैक्सिमम पावर 9 है, 7 है, 2 है और 0 है, तो मैक्सिमम पावर क्या है, 9 है, तो 9 इसका आंसर हो गया। मैक्सिमम पावर क्या है, तो बोलोगे सर यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 3 है, तो इसका इसका लिख दोगे 3, और हो गया है गलत। नहीं बच्चे, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1, 3 + 1 4, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिग्री क्या होगा, तो बोलोगे सर यहाँ पर 2 + 1 3 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर डिग्री 3 हो गया। यहाँ पर देखो डिग्री क्या है इसका, डिग्री इसका 1 है, कुछ नहीं लिखा है मतलब कि 1 है। यहाँ पर देखो डिग्री कुछ मतलब यहाँ पर कुछ वेरिएबल है ही नहीं, तो इसका डिग्री क्या है बच्चे, 0 है, ठीक है। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद क्या किया मैंने क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग को पहले ही बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक्सरसाइज 4.1 कॉन्सेप्ट के साथ और सारे सॉल्यूशन के साथ क्या कर दिया है मैंने, इसको ओवर कर दिया है, ठीक है ना, समझा दिया है मैंने। तो मुझे लगता है कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, ये एक्सरसाइज 4.1 का ये वीडियो ओवर होता है। आगे वीडियो में ना आप लोगों को जो भी मैंने आज पढ़ाया है ना, उन सारे का क्या होगा, आप लोग को सॉल्यूशन प्रोवाइड होगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो और मेरा मेहनत पसंद आता है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।